Dear students, very good morning. Today we'll be talking. आज हम बात करेंगे बच्चों फॉर्मूलाज की। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें क्या क्या कंसेप्ट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ आपको इन 15 मिनट्स में समझाने की, जो आपको हमेशा काम आएंगे। चाहे आप क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, या कोई NTSC दे रहे हो, या फिर आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप JEE दे रहे हो या नीट दे रहे हो, सभी में ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट काम आते हैं। तो जरा हम उसको डिस्कस करते हैं, आइए। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक सर्किट बनाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। उस सर्किट के अंदर हमको एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस में हमको बच्चों एक बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलिए, एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट, सो लेट अस मूव अहेड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको किसी भी सर्किट को बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में हम एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? एनर्जी। तो हियर वी विल बी गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फॉर एग्जांपल इस सर्किट में मान लेते हैं कि एक बल्ब लगा हुआ है। ओके, सो बल्ब इज कन्वर्टिंग दिस एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो जो भी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों अंदर से दी, ठीक है, यहाँ सर्किट में यहाँ से दी, ये वाली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये काय में कन्वर्ट हो रही है बच्चों? बताइए। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। मतलब क्या हो रहा है, कोई भी सर्किट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली आपका एनर्जी कन्वर्जन का काम करता है। ये समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? ठीक। अब देखिए वो कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं हम वी। वी का मतलब बच्चों होता है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जो होता है, एक्चुअली ये वोल्टेज मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, ये छोटा सा है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। इस प्लस माइनस का केवल ये मतलब है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, छोटे वाले का पोटेंशियल कम है, बस प्लस माइनस से हम ये दर्शा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उसमें ये है आर। ये क्या है? रेजिस्टेंस है आर। अब ये आर कहाँ से आया? तो बच्चों हमको समझना पड़ेगा कि सभी कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, वायर जो आप यूज बोलते हैं चालू भाषा में, उन्हीं सभी वायर्स और कंडक्टर के अंदर बच्चों क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ये समझ में आया ना? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, बताइए। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो ये जो सर्किट है उसकी ये इंटरनल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जितनी यहाँ से प्रोवाइड करी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये पूरी की पूरी को वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। जबकि क्या होता है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, जबकि इसके अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर बच्चों हीट के फॉर्म में एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो बच्चों इसमें हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी उसका काम क्या था? बल्ब को ऑन करने का। लेकिन वो बल्ब के अलावा हीट एनर्जी देने लगा, जो हमारे कोई काम की नहीं है। इसीलिए बच्चों हम क्या बोलेंगे? दैट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। हम क्या बोलेंगे? जो करंट इस लाइट को ऑन कराने का काम आ रहा है, ये रेजिस्टेंस उसका अपोज कर रहा है। बोलते ऐसा कुछ नहीं होता है कि रेजिस्टेंस जाके बोलता है तो प्रूफ प्रूफ करंट तू मत जा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस एक कहने का सेंटेंस है। जो उसका रियल इंटरप्रिटेशन वो ये होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हीट एनर्जी में डिसिपेट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका वोल्टेज। अब देखिए करंट जो होता है, जो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो फ्लो ऑफ करंट, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। तो हम मान लेते हैं कि Q जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे? टोटल चार्ज। हम उसको बोल देते हैं, चार्ज भी यूज करते हैं वर्ड टोटल चार्ज, या फिर हम उसमें क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसमें क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? वर्ड चार्ज। इलेक्ट्रॉन को क्या यूज करते हैं हम? चार्ज। तो टोटल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 5,000 इलेक्ट्रॉन है, 10,000 इलेक्ट्रॉन है, 20,000 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाता है? टोटल चार्ज। यहाँ तक समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज। अब करंट बराबर क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू Q बाय T। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखो I जो है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, और टाइम की यूनिट यहाँ पर होती है सेकेंड, ठीक है। तो कभी इस पे आपको न्यूमेरिकल आता है तो आपको टाइम अगर मिनट में दिया है
यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, बोलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज इज नथिंग बट वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये चार्ज को, ये पॉइंट मान लीजिए ए और ये पॉइंट मान लीजिए बी। इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क लग रहा है या जितनी एनर्जी या वर्क लग रहा है एक चार्ज को पहुंचाने में, वो क्या कहलाता है? वोल्टेज। मतलब वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, वोल्टेज की यूनिट होती है बच्चों वोल्ट्स। ठीक है, और वर्क के हम यहाँ पर जूल भी ले सकते हैं, तो जूल अपॉन कूलम। वर्क और एनर्जी को हम साथ में यूज करते हैं, तो वर्क को भी ले सकते, वर्क की हम जूल भी ले सकते हैं, या फिर बच्चों जूल भी ले सकते हैं, या फिर सॉरी मतलब वर्क भी ले सकते हैं। एनर्जी उसकी यूनिट क्या होती है? जूल्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसमें दो केस होते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल सिल्वर के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। आर यू गेटिंग यस और नो? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो आर जो है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। व्हाट इज रो एल बाई ए? तो एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर डियर स्टूडेंट्स, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर कोई वायर है इस तरह का और उसको हमने इस तरह से कट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया इसकी लेंथ। तो रो डिपेंड करता है मटेरियल पर, ये कांस्टेंट है। तो ये सिल्वर के लिए है कि ये कॉपर के लिए है कि ये एल्यूमिनियम के लिए है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? रो एल बाई ए। नाउ लेंथ, ध्यान रखना, लेंथ अगर हमको किसी और पॉइंट में दी है न्यूमेरिकल में, तो हमको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एरिया को भी हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एमएम में दी है तो यू हैव टू कन्वर्ट लेंथ इनटू मीटर एंड द एरिया इनटू मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बोलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो वी गो अहेड, है ना? हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम एक चीज बहुत बढ़िया सी समझते हैं। हम एक बहुत बढ़िया सी चीज समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो चीज है when two resistances are connected in series। अगर दो रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? R1 और R2। तो टोटल रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट्स? तो इसको बोलते हैं हम, इसका नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका क्या नाम है? इक्विवेलेंट। दो चीज होती है, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R1 प्लस R2। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस और ये ऐसे कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कनेक्टेड होती है, बैटरी कनेक्ट होती है, और यहाँ से करंट फ्लो होता है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से वोल्टेज है, ये है R1 और ये है R2। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों को? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं और क्या टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब एक और हमारा टॉपिक है कि एक जो हमारी लाइन होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जिससे आती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसमिशन लाइन। इसको बोलते हैं हम डियर स्टूडेंट ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? थ्री अलग अलग, जैसे 6 लेन आपने सुना होगा, अलग अलग गाड़ी चल रही है, एक लेन पे दूसरी का नो डिस्टरबेंस, थर्ड का नो डिस्टरबेंस, है ना? ऐसा होता है ना हाईवे पे। वैसा ही ये हाईवे है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें इसको बोलते हैं RYB। अगर आप आर से ले रहे हो तो वाई को उससे कोई मतलब नहीं है, वाई से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो तो बी को उससे कोई मतलब नहीं है। आर मतलब रेड, वाई और ब्लू, ये कलर होते हैं जो कंडक्टर के, उसके ऊपर ये बेस्ड है। अब तक क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलो। ये हो गया RYB, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब, समझा देता हूँ। देखिए जैसे आपका मान लीजिए कि एक कोई घर है शर्मा जी का। ठीक है, तो शर्मा जी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, तो उन्होंने एक किसी भी, जैसे मान लीजिए उनको एक बल्ब को ऑन करना है, तो उनको बल्ब को ऑन करने के लिए क्या चाहिएगा बताइए? उनको बल्ब को ऑन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या चीज चाहिएगी? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, ये एसी सप्लाई का सिंबल है ना? दो टाइप की सप्लाई होती है एसी। तो ये जो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसको बोलते हैं बच्चों फेज। ठीक है, और जिससे वापस रिटर्न पास होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल।
इसको बोलते हैं हम फेज और इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो फेज मतलब इनका नाम है फेज, आर फेज या वाई फेज या बी फेज, ठीक है। अब अगर आपको बोला कि इसके अंदर बल्ब की जगह मान लीजिए कि कई, एक नहीं कई बल्ब कनेक्टेड है पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कई बल्ब कनेक्टेड है तो हम ऐसा सर्किट बना देंगे। मान लीजिए दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलिए यस और नो। तो इसके दो टर्मिनल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस और ये हो गया आपका न्यूट्रल। आया समझ में? इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और इसमें से वापस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अगर बोला क्वेश्चन में कि आप एक काम करिए कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ दिया है आपको, मान लीजिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है 2। आया समझ में? क्या दिया है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको 2 दिया है, समझ में आया क्या? तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 दिया है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज वही रहेगा जो यहाँ पर है, तो बी और बी यहाँ पर रहेगा, करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि बी बाय आई इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम, आर इक्विवेलेंट। उसका रीजन क्या है बताओ, क्या रीजन है उसका? बिकॉज हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आई आर, तो आर विल बी इक्वल टू V बाय आई हो जाएगा, यस और नो। तो इस तरह का अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है तो हम उसको सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं V बाय आई, या फिर हम बोल सकते हैं V बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई। ये क्लियर हो रहा है क्या, बोलिए यस और नो? ठीक है, चलिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है, या फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में, ठीक है, तो वो समझिए। अब ये जो आपको केस दिया है इसमें बोला कि एक नहीं कई कनेक्टेड है, मेनी रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ बोला है कई, पता नहीं है कितने, तो वी डोंट नो हाउ मच रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1, है ना। तो अगर चार रेजिस्टेंस है और सब इक्वल के दिए हैं आपको, क्या दिया है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब बल्ब कनेक्टेड है कई और वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी 1 प्लस हो जाएगा 4/R, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स, R/4। अब मान लीजिए कि 4 की जगह कई सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, R/N। समझ में आया आपको? यहाँ पर 4 की जगह कई रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस 1/R/N। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए, ठीक है। अब हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, सो नाउ वी हैव टाइम, डोंट वरी। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? नाउ लेट अस मूव अहेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, और हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय पावर। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स उसको, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ये सर्किट है जिसमें एक ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक सर्किट है जिसमें डियर स्टूडेंट बल्ब लगा हुआ है, और ये बल्ब, ये बैटरी लगी है, ये वोल्टेज है V, यहाँ से करंट जा रहा है I, और ये बल्ब है जिसका कोई रेजिस्टेंस है R, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम इस वायर में, दिस इज अ वायर, ये वायर से मिलकर बना होगा, यस और नो। तो इस वायर का, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है टोटल, मतलब ये वोल्टेज इसमें वायर का रेजिस्टेंस भी आ गया और बल्ब का रेजिस्टेंस भी आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का बच्चों जब भी साइन हटता है तो रेजिस्टेंस का साइन आ जाता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, IR, ठीक है। नाउ पावर, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, ठीक है। तो पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। मैंने आपको बताया था कि एक एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड है, तो और एक आपके पास मोपेड है छोटा सा, दोनों पे 100 किलो वजन हमने रखा, तो पावर किसकी ज्यादा होगी, एनफील्ड की। मतलब क्या होगा कि 1 किलोमीटर में फटाफट कौन पहुंचेगा बताओ, वर्क क्या करना है, 1 किलोमीटर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, काम क्या है, यू हैव टू मूव, देयर इज अ मोशन, क्या करना है बच्चों, मोशन करना है। लेकिन उस मोशन को पहले कौन कर देता है, एनफील्ड। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क क्या है, मोशन ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ कैरिंग 100 किलोमीटर पर्सन,
सॉरी 100 किलोग्राम पर्सन, 100 किलोग्राम के पर्सन को उठा के एक दूसरे से जगह ले जाना। वर्क क्या हो गया, मोशन। कितना जो जल्दी ले जाएगा उसकी पावर ज्यादा, तो इनफील्ड जल्दी ले जाएगी तो उसकी पावर क्या हो गई बच्चों, ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्क डन। तो ये हो गया पावर इक्वल टू वर्क डन। अब देखो P इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क, सॉरी वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको हम एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसको कैसे डिराइव करना है वो भी हम कर सकते हैं। देखो वोल्टेज हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और करंट हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, करंट हम क्या जानते हैं बताइए। करंट हम जानते हैं, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यस और नो? एक और बच्चों हमने आगे चलते हैं, इसी को हम रिलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आगे। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई। ये हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो पावर की यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स वॉट। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, V बाय आर। ये हो जाएगा I की जगह, यहाँ V तो वैसा का वैसा, I की जगह हम रख देंगे V बाय आर। P इक्वल टू होता है I V स्क्वायर बाय आर। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? बताइए। नाउ बच्चों लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट टॉपिक, एनर्जी। एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है डियर स्टूडेंट, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, वॉट। और टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। ठीक है, तो अब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है। तो हम अगर बोलते हैं कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट बताइए। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाट की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, उसको होती है 1 किलोवाट आवर। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट आवर। मतलब कि आपने जब 1000 वॉट को 1 आवर तक यूज करा, समझना, 1000 वॉट को 1 आवर तक यूज करा, तो आपकी कितनी यूनिट बन जाएगी, 1 यूनिट बन जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉर एग्जाम्पल 6 रुपए लगभग यूनिट चलता है, आसपास 6 रुपए यूनिट रेट है। 6 रुपीज पर यूनिट रेट है पूरे इंडिया में। मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन हम 6 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 रुपीज पर यूनिट रेट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट कंज्यूम करी आपके घर पर पूरे महीने भर में, 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 600 रुपीज हो जाएगा बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अब इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपका फैन है उसका जो, उसकी जो पावर है वो 70 वॉट के आसपास होती है। लेकिन अभी आजकल BLDC करके एक नया टाइप की टेक्नोलॉजी आई है, उससे ये पावर घट के कितनी हो गई है, 45। आउटपुट उतना ही मिलेगा लेकिन केवल 45 वॉट में उतना पंखा आपका घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये वॉट को आप कितनी देर के लिए, तो इसका पूरा जो आंसर है, इसका पूरा आंसर कितना आना चाहिए आपका, 1 किलोवाट आवर, है ना। तो आपकी ये 1000 जब हो जाएगा, 1000 जब हो जाएगा तो कितनी यूनिट बन जाएगी आपकी, 1 यूनिट। तो इसे ऐड करना पड़ता है। कितने फैन लगे हैं, तो 10 फैन लगे हैं, तो कितना होगा, 450 वॉट, है ना। 10 फैन का कितना हो जाएगा, 450 वॉट हो जाएगा, है ना। फिर ट्यूबलाइट, ऐसे हमको सबका कनेक्ट कलेक्ट करना पड़ता है और टोटल निकालना पड़ता है, 1 आवर में कितना कंज्यूम करा। ठीक है, तो आपने 1 आवर तक अगर 10 फैन चलाए तो कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ। 1 आवर तक आपने 10 फैन चलाए और एक फैन की कितनी है, 45, तो कितनी हो गई बताओ, 450 वॉट हो गया बताओ। तो 2 आवर्स में कितनी कंज्यूम हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक यूनिट कंज्यूम हो जाएगी लगभग 900। मतलब 2 सवा 2 घंटे में, टू 2 आवर्स 15 मिनट्स में क्या होगा बच्चों, 2 आवर्स 15 मिनट्स में डियर स्टूडेंट्स हमारा कितना कंजम्पशन हो जाएगा, 1000 वॉट। यस और नो, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये हमने टॉपिक सीखे थे, है ना।
देखिए वो है सीरीज पैरेलल की मैं बात कर रहा था। सीरीज पैरेलल में, तो सीरीज में एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो क्या होता है दिस। तो ये वोल्टेज जो है ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका वोल्टेज क्या है फॉर एग्जांपल V1 और इसका वोल्टेज क्या है V2। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, पर इसके अंदर करंट सेम रहेगा, पूरे सर्किट में करंट विल रिमेन सेम, है ना, करंट रिमेन्स सेम। क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हो पैरेलल सर्किट की डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या हो गया हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज द वोल्टेज सप्लाई हियर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वोल्टेज सप्लाई, दिस इज R1, दिस इज R2। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो करंट जाएगा इट विल बी, ये I हुआ, ये हुआ I1, ये हुआ I2। तो दिस I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, पर इसमें जो वोल्टेज रहेगा दैट विल बी सेम, मतलब फॉर एग्जांपल R1 के क्रॉस का वोल्टेज है V1, R2 के क्रॉस का है V2। तो V विल बी इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2। यहाँ तक क्लियर है बोलिए। So V will be equal to V1 is equal to V2 and I will be equal to I1 plus I2। यहाँ तक क्लियर है बोलिए। ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।